नमस्कार साथियों, आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेटर बुक के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2021 में। डेट्स है यहाँ पर 19, 20 और 21 को फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास माइंड मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए थे। तो जिन्होंने इस बार ये एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का, उनको यहाँ पर जो है उनको पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए थे। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट टाइम, फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का। और ये एग्ज़ाम एक इस टाइप का एग्ज़ाम है कि अगर हम तैयारी करके जाते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा इस बार हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम पढ़ के जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें दो ऑप्शंस के बीच में डाउट होता है और वहाँ हम क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उस केस में हमारा जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। और तो नेक्स्ट जो आने वाला एग्जाम है उसमें डाउटफुल क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज जो है आप फेल हो सकते हैं। तो आज हम उन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला हमारे क्वेश्चन ये है कि फ्री सिलिका कंटेन इन डस्ट स्टोन डस्ट यूजिंग इन माइन शेल नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन जो था यहाँ पर वो है 3, सेकेंड है 2%, 5% और 15% और 6%। फ्री सिलिका कंटेंट जो है स्टोन डस्ट में अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये है हमारा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5%। फ्री सिलिका कंटेंट यहाँ पर जो है इन स्टोन डस्ट यूज इन माइन शेल नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, वो है 5%। इस बार दिसंबर 2021 में आया हुआ एक और क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रिकल्स है। और क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि द फ्लेक्सिबल केबल फॉर पोर्टेबल एपरेटस शेल बी कवर्ड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम। इसमें यहाँ पर भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो पोर्टेबल एपरेटस हैं जिनकी फ्लेक्सिबल केबल है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर की गई है, वो जो है प्रोटेक्ट करती है किसके लिए। तो इसमें अलग अलग जो डिफरेंट 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रांसमिशन अलोंग विथ द एपरेटस, शॉर्ट सर्किट, शॉक और एक्सीडेंटल डिसकनेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। आपको इन पांचों में से जो है एक ऑप्शन को चूज करना है। सपोज आपको अगर डाउट लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी या ई दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, जब तक आप श्योर नहीं हैं तो उस क्वेश्चन में आप जो है स्किप करना ही आपको बेटर रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, मैकेनिकल इंजरी। द फ्लेक्सिबल केबल फॉर पोर्टेबल एपरेटस शेल बी कवर्ड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैकेनिकल इंजरी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है माइंड मैनेजमेंट से। फ्रॉम द फॉलोइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द 10 आवर्स ऑफ परचेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर आर का कनेक्शन जो संबंध है वो किस से है, परचेजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें ऑप्शंस यहाँ पर है राइट एटीट्यूड, राइट प्राइस, राइट ट्रांसपोर्टेशन, राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी और राइट कॉन्ट्रैक्ट। 5 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर जो है राइट प्राइस से है। राइट प्राइस जो है इसका करेक्ट आंसर है। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको हर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बल्कि 5 यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको जो है ऑप्शंस मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर माइंस एक्ट से है, और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि द मेंबर ऑफ द कमिटी अंडर सेक्शन 12 आर अपॉइंटेड बाय। सो जो कमेटी रहेगी अंडर सेक्शन 12 के अंदर, वो किसके द्वारा जो है यहाँ पर अपॉइंट की जाएगी, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। और ऑप्शन भी यहाँ पर ऑप्शन जो कि देख रहे हैं, जैसे कि पहला है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट आफ्टर अप्रूवल बाय पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर बी है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेट विथ स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर सी है ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऑप्शन नंबर डी है बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ऑप्शन नंबर ई है पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय ओनर्स एंड माइनर्स इंक्लूडिंग जीएमएस। सो इस इन ऑप्शंस में से आपको जो है एक करेक्ट आंसर को जो है चूज करना है। तो इन पांचों में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओनली बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पर जो है कमेटी के मेंबर्स को जो है अपॉइंट करेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द माइंस रूल 1955 से पूछा गया है, और ये पूछा गया है सर्टिफाइड सर्जन से रिलेटेड। सीधा जो है रूल पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि द ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइड सर्जन आर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल। किस रूल के अंदर जो है सर्टिफाइड सर्जन की ड्यूटीज को जो है प्रिस्क्राइब किया गया था ऑफ द माइंस रूल 1955। तो आपके पास जो है ऑप्शन 5 ऑप्शन है। इसमें है रूल 22, रूल 24, रूल 23, रूल 21 और रूल 25। इन पांचों में से आपको जो है एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि द ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइड सर्जन आर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल। किस रूल के अंदर जो है ड्यूटी प्रिस्क्राइब की गई है ऑफ द माइंस रूल 1955। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूल 24 के अंदर जो है सर्टिफाइड सर्जन की ड्यूटीज़ को जो है यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्लास के अंदर भी पूछा गया था, और सेकंड क्लास में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस यहाँ पर जो है नहीं पूछे जाएंगे। बेसिक आपको जो है पूरा एकदम एक्यूरेटली पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सप्लोजिव वेन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोजिव फ्रॉम मैगजीन टू ब्लास्टिंग साइट। सो एक्सप्लोजिव वेन की मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए जब जो है एक्सप्लोजिव वेन एक्सप्लोजिव को कैरी करके मैगजीन से यहाँ पर जब ब्लास्टिंग साइट के ऊपर जाएगी तब उसकी स्पीड जो है वो क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, और इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 25 kmph, 20 kmph, 30 kmph, 10 kmph और 50 जो है 50 kmph किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए एक्सप्लोजिव वेन की, आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 25 kmph। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सप्लोजिव वेन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोजिव 25 kmph है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि द एनुअल रिटर्न आर कवर्ड अंडर शेड्यूल्स। इसमें भी 5 ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शेड्यूल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। एनुअल रिटर्न आर कवर्ड अंडर शेड्यूल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड रूल से 1955 से, जो कि है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट फिटनेस सर्टिफिकेट इज गिवन इन। सो हमारा जो हमारी जो IME होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है,
वो हमें किस फॉर्म के अंदर जो है दिया जाता है। सो इसका इसमें ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास है फॉर्म ओ, फॉर्म P1 P2, फॉर्म P, P1 और N। 5 ऑप्शन हैं, फॉर्म ओ, फॉर्म P2, फॉर्म P, फॉर्म P1 और फॉर्म N। सो किसमें हमें मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट मिलती है फर्स्ट टाइम। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर्म ओ। फॉर्म ओ के अंदर हमें सर्टिफाइड सर्जन जो होगा वो हमें हमारी मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट देगा। 2 तरीके के मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, आईए में होता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और पीए में होता है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। आईए में होने के बाद हमें फॉर्म ओ के अंदर जो है हमारा फिटनेस रिपोर्ट दी जाएगी, फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उन 5 साल पूरे होने के बाद हमारा फिर से एक बार पीएमई होगा, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंजरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एनी इंजरी विच इन्वॉल्व द एनफोर्स एब्सेंस ऑफ द इंजर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क फॉर ए पीरियड ऑफ। सो रिपोर्टेबल इंजरी का मतलब क्या होगा, इंजर्ड पर्सन सपोज कोई है और उसे किसी पर्सन को इंजरी हो गई है, किसी पर्सन को इंजरी हो गई तो वो वर्क प्लेस से जो है कब तक कितने पीरियड तक एब्सेंस रहेगा, उस पीरियड को यहाँ पर जो है रिपोर्टेबल इंजरी के अंदर उसे काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है, 24 आवर्स, 72 आवर्स और लेस, 72 आवर्स और मोर, और 72 आवर्स और 36 आवर्स। 5 ऑप्शन है, इसमें से आपको एक जो है चूज करना है कि रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एनी इंजरी विच इन्वॉल्व the enforced absence the injured person from the work for a period of। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 72 आवर्स और मोर। 72 आवर्स से ज़्यादा पर्सन अगर जो है एब्सेंस रहता है वर्क प्लेस से इंजरी के बाद तो वो रिपोर्टेबल इंजरी के अंदर जो है यहाँ पर काउंट होगा। अगला यहाँ हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछा गया है कि क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी शेल नॉट बी ट्रांसमिटेड इनटू अ माइन, इलेक्ट्रिसिटी शेल नॉट बी ट्रांसमिटेड इनटू अ माइन एट वोल्टेज एक्सीडिंग, यहाँ पर वोल्ट दिया गया है कितने वोल्ट यहाँ पर जो है उससे ज़्यादा ये है, और एंड नॉट टू बी यूज देयर इन एट अ वोल्टेज एक्सीडिंग वोल्ट। सो यहाँ पर दो ब्लैंक प्लेस हैं, इन दोनों के अंदर यहाँ पर हमें 2 ऑप्शंस जो है सेलेक्ट करने हैं। पहला है यहाँ पर ऑप्शन 15,000 और 10,000 है, सेकंड है यहाँ पर 33,000 11,000 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है 11,000 और 6,700 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर 11,500 वोल्ट और 11,000, ऑप्शन नंबर ई है 12,000 और 10,000। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर ये है ऑप्शन नंबर सी 11,000। फर्स्ट जो प्लेस है ब्लैंक वहाँ पर ऑप्शन आएगा 11,000 आएगा, सेकेंड है यहाँ पर 6,600 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके अंदर, फॉर एम्प्लॉय एंगेज्ड इन ड्राइविंग हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी ऑपरेशंस जॉब आई रिफ्लेक्शन टेस्ट शुड बी कंडक्ट वंस इन एवरी ईयर। सो जो पर्सन जो एम्प्लॉयड यहाँ पर ड्राइविंग के अंदर इंगेज है, हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी चलाते हैं, डंपर्स हो गए, इस टाइप की बड़ी बड़ी मशीन जो चलाते हैं, उनका आई रिफ्लेक्शन टेस्ट कितने टाइप के अंदर जो है कंडक्ट किया जाएगा, ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शंस 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस यहाँ पर है ए 1 साल के अंदर कनेक्ट किया जाएगा, 2 साल के अंदर कनेक्ट किया जाएगा, 5 साल के अंदर कनेक्ट किया जाएगा,
6 साल के अंदर कंडक्ट किया जाएगा और 3 साल के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूँगा आपको कि जो एम्प्लॉय इस टाइप की ड्राइविंग और हेवी अर्थ मूविंग मशीनरीज को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनका आई रिफ्लेक्शन टेस्ट जो है हर साल होगा। सो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो जो क्वेश्चंस मेरी अप्रोच के अंदर थे इस बार रिसेंटली एग्जाम में आए थे, वो मैंने आपके लिए जो है यहाँ पर सर्च करके बुक्स वगैरह सर्च करके इन क्वेश्चंस को जो है सर्च किया और आप लोगों को अवेलेबल करवाया। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और भी किसी तरह का कोई डाउट है आपको, अगर आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, फॉरमैन हो, गेस्ट टेस्टिंग हो, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, तो बेझिझक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है कमेंट करें उस क्वेश्चंस को, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।